अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है CSR। CSR क्या है? ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। सबसे पहले उसका मैं आप लोगों को कंटेंट बताऊंगा। कंटेंट में सबसे पहले है व्हाट इज़ CSR। CSR है क्या? तो CSR अप्लीकेबिलिटी इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दूसरा उसका पॉइंट हो गया। और तीसरा ये है कि कंपनी मस्ट हैव कमिटी। और उसका चौथा पॉइंट ये हो गया कि CSR के जो कमेटी है उसका क्या फंक्शन है। और इसके बाद पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लेंस के, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। और जो लास्ट में है टाइप्स ऑफ CSR। तो चलो शुरू करते हैं कि CSR क्या है। CSR जो है ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो किसी भी मतलब जो खुद की और मतलब जो पब्लिक होते हैं उसके अवाम जिस जगह पे ये कंपनी बनी होती है, ये उसका इन्वायरमेंट हो या फिलंथ्रोपिक हो या इकोनॉमिक लिहाज से उनकी मदद करते हैं, उनको डोनेशन वगैरह मुहैया करते हैं। तो इसमें जो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है इंडिया में, पाकिस्तान में तो इसके कोई वो नहीं है ख़ास। इसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है कि किसी भी कंपनी पर भी ये अप्लाई नहीं होता, इस तरह कोई वो नहीं है। और इंडिया में यह है कि इंडिया में उस कंपनी पर ये अप्लीकेबल होगा जिस कंपनी के जो है नेटवर्थ वो होता है कि उस कंपनी के जो करंट उसके पास कितना कैश पड़ा होता है और उसकी जो मशीनरी वगैरह है सबको बेचकर ये जितने पैसे बनेंगे ये उसका नेटवर्थ होगा। उसका नेटवर्थ 500 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि उसका जो है टर्नओवर, कि वो एक साल में फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसमें कितना सेल करते हैं। वो तकरीबन उसका सेल जो है वो 1000 के बराबर हो, 1000 करोड़ के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो उस कंपनी पर ये अप्लीकेबल होता है। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो 5 करोड़ हो तब उस कंपनी पर जो है ये अप्लीकेबल होता है। वो कितना होता है वो उसका जो होता है प्रीसीडिंग 3 ईयर, जो पिछले 3 साल होते हैं उनका एवरेज लेकर उसका 2% हम लेंगे और वो जो है उसको फिर स्पेंड करेंगे आवाम पर। ठीक है। और इसके बाद जो है कंपनी मस्ट हैव कमेटी। तो CSR के लिए एक कमेटी की ज़रूरत होता है उसको चलाने के लिए। तो कमेटी में क्या कौन कौन से मेंबर होंगे, उसमें 3 डायरेक्टर होंगे। उन 3 डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट होगा। अगर किसी केस में मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो तो उसको दो जो डायरेक्टर मिलकर भी एक कमेटी बना सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जो CSR कमेटी बनाते हैं उनके क्या काम है। उसका जो सबसे पहला काम यह है कि वो फार्मूलेट करेंगे CSR पॉलिसी को, कि उन्होंने क्या काम करना है, कितना मतलब किन किन एजुकेशन पर हो या जेंडर इक्वलिटी पर हो या किसी और इलाके के स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्पेंड करेंगे, ये उनका जो है ये उस पॉलिसी में ये आता है। दूसरा स्टेप ये है कि डिटरमाइन करेंगे अमाउंट की, कितना अमाउंट उन्होंने स्पेंड करना है। वो हमने पहले बता दिया कि जो प्रीसीडिंग 3 ईयर होते हैं, एक तो करंट ईयर होता है उसका नहीं, उससे जो पिछले 3 साल गुजर चुके हों तो उसका मतलब 2% उनका एवरेज लेकर 2% जो है वो जो है चैरिटी में चैरिटेबल डोनेशन हो या कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हो उन पर ये जो है स्पेंड करेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो जो है मोनिटर किस तरह करेंगे जो शेयर पॉलिसी होता है, कि मतलब कोई भी कंपनी हो उसके ऊपर जो मतलब अगर वो फाइनेंशियल ईयर में कोई अपनी जो पॉलिसीज़ है वो तब्दील करेंगे तो उसके साथ साथ ये जो CSR की पॉलिसी उसको भी तब्दील करेंगे। और इसके बाद जो हमारा पांचवा वो ये है कि पनिशमेंट किस तरह होगी, कि अगर कोई मतलब कंपनी उस पर अमल नहीं करेंगे। अगर मतलब किसी कंपनी की मिसाल 500 उसके जो नेटवर्थ हो, 1000 उसकी टर्नओवर हो और 5 करोड़ उसकी जो है अर्निंग हो, तो प्रॉफिट हो, तो उस पर अगर वो कोई कंपनी अमल ना करे तो उसको मतलब 25,000 से लेकर 25 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और 3 साल के लिए उसको वो भी मिल सकते हैं, मतलब उनको जेल में भी डाला जा सकता है। ये हो गया। अगर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर कोई कंपनी का मतलब जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से कम हो और नेट प्रॉफिट नेट जो वर्थ है वो 500 करोड़ से कम हो और इसमें भला ख्वास्ता उसकी जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से बढ़ जाए एक साल में, तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। और ये ख़त्म कब होगा? ये ख़त्म तब होगा जो अगले 3 साल के लिए अगर इनमें तीनों उसके वो हैं वो जो इस लिमिट से कम रहेंगे तो इनके ऊपर ये जो CSR जो है फिर अप्लाई नहीं होगा। वरना अगर इन पे जो आने वाले 3 सालों में इनमें से कोई एक भी बढ़ जाए तो ये CSR इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। तो इसमें लास्ट में हम आते हैं, उसमें है इसके टाइप्स,
कि इसमें सीएसआर के कौन से टाइप्स है। उसमें सबसे पहले जो इसका टाइप्स आता है वो है फिलैंथ्रोपिक सीएसआर। फिलैंथ्रोपिक ये एक इंसान दोस्त कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसमें ये होता है कि जो समाज के जो मसाइल को कम करने के लिए और जो कंपनी होता है उसकी रिपुटेशन को बढ़ाने के लिए ये कंपनी क्या करते हैं, जो सीएसआर के जो 3 डायरेक्टर होते हैं वो करते हैं चैरिटेबल डोनेशन करते हैं और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। वो इससे फिर मतलब उनकी कंपनी की रिपुटेशन भी अच्छी होती है और जो समाज के कोई भी मसाइल होते हैं वो तालीम के हवाले से हो या कोई वो, तो उसको मतलब ये करते हैं। एक ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे उसके आते हैं, दूसरा जो टाइप है वो है इन्वायरमेंटल सीएसआर। क्या होता है कि मतलब कोई कंपनी होती है, जिस कंपनी मतलब वो उधर से प्रॉफिट कमाते हैं तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जो उनकी जो कार्बन की जो इमिशन होती है उसको उसको कम करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे मतलब जो है माहौल को ख़राब ना हो। और दूसरे नंबर पे ये है कि उसकी जो सस्टेनेबिलिटी को वो जो है वो उसको इम्प्रूव करेंगे, मतलब उसको बरकरार रखेंगे। ये हो गया। जो लास्ट में हमारे पास आता है वो ये है कि जो हमारे पास इकोनॉमिक आता है। इकोनॉमिक में ये होता है कि इनको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा और ये जो लोकल बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है सीएसआर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।